नमस्कार, मैं लक्ष्मीकांत प्रसाद आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं केटीएन न्यूज कटिहार में। फिर से एक बार हम हैं जनता की बात और सत्ता से सवाल कार्यक्रम के दौरान। आज हम प्रदेश अध्यक्ष बिहार और संगठित कामगार कांग्रेस राजेश गुरनानी जी उनके आवास पर हैं और हम वार्ता करेंगे उनसे और जानेंगे क्या है जनता के मन की बात। कई सवालों के साथ केटीएन न्यूज। मुख्य बात है जो संशय है आम लोगों में, जो धारणाएं हैं कामगार और मजदूरों को लेके, तो हमारे दर्शकों को आप बताएं कि क्या अंतर है एक सामान्य मजदूर और कामगार में। मजदूर जिसका एक समय पाबंद होता है, यानी एक समय तक उसको मजदूरी करना पड़ेगा तब जाकर उसको मेहनताना मिलेगा, और कामगार में समय निश्चित नहीं रहता है। वो आप उनको समस्या बताए, उसके बाद वो कामगार का है कि वो किस ढंग से किया करेगा, कैसे अपने स्किल को डालेगा और आपके काम को पूरा करेगा। ये कामगार का ही देखना पड़ता है। जैसे कि आप एक मोची के पास गए चप्पल सिलने के लिए, वो 10 मिनट में आपका चप्पल सिल कर दे देता है। एक दाढ़ी कटाने गए आप नाई समाज में, नाई के घर दुकान पर, और वो फिर आपको 10 मिनट में दाढ़ी बना देता है। उसके लिए 8 घंटा खटने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें समय पाबंद हो मजदूर कहलाता है, जिसमें समय पाबंद नहीं हो वो कामगार कहलाता है। जी, विधानसभा चुनाव की भी आहट बिहार में इन दिनों देखी जा सकती है और इसी क्रम में हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से कामगारों ने, जिसमें झुग्गी झोपड़ी बचाओ मंच और कामगार कॉलोनी के साथियों ने मिलकर आपको 63 कटिहार विधानसभा से उम्मीदवारी की बात कही। उन्होंने आपके उम्मीदवारी पर आस्था जताते हुए उन लोगों ने आर्थिक सहयोग की बात भी कही थी और तमाम लोगों ने एट ए टाइम वहाँ पर ही आर्थिक सहयोग इकट्ठा किया था। तो ऐसे में जो तमाम माने मांग है कामगारों की, तो क्या इस बार आप अपनी उम्मीदवारी दे रहे हैं कटिहार से? देखिए, जिस पाठ को हम 5 साल पढ़े उसका परीक्षा अगर नहीं देंगे तो भूस्कूल विद्यार्थी कहलाएंगे, और राजेश गुरनानी कम से कम भूस्कूल विद्यार्थी नहीं है। अब रहा जनता का सम्मान का बात, पार्टी के सिद्धांत का बात। दो अलग अलग रास्ते हैं। जनता का सम्मान है, जनता का प्यार है, जनता का मेरे प्रति ये स्नेह है। वो चाहती है कि मैं विधायक बन करके मजबूत रूप से जनता की सेवा करूं, लोगों के बीच जाऊं, उनके कामों को पूरा करूं, कटिहार के तरक्की में अपना योगदान दूं एक विधायक बन करके। लेकिन इसके बीच में पार्टी का एक सिद्धांत है, अनुशासन है, उसका एक नियम कायदा कानून है। चूंकि मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते पार्टी से पूरी तरह से निष्ठावान हूँ, एकदम बंधा हुआ हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ पार्टी से भी मेरी उम्मीद है कि वो कटिहार की जनता की भावनाओं को समझे। चूंकि ये कटिहार की भावनाएं, जैसा कि आपने कहा कि जिताने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि अपना आर्थिक मदद भी कर रही है, तो इस भावनाओं को समझते हुए पार्टी के आला कमान नेताओं से, माननीय सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैं आवेदन करना चाहता हूं कि वो कटिहार के लिए, कांग्रेस को लड़ने के लिए मुझको तैयारी दे और पूर्ण रूप से कहे कि आप जाइए कटिहार विधानसभा सीट लड़िए। तो निश्चित रूप से राजेश गुरनानी किसी भी तरह से कम नहीं है, वो लड़ेगा, वो जीतेगा और कटिहार की जनता में खुशी का संचार होगा, आशा का संचार होगा। जी, पूरे दुनिया में वैश्विक महामारी बनकर उभरी है कोरोना, और इन दिनों जो अलर्ट जारी किया था नेपाल ने, वो स्थिति अब दिख रही है। बिहार में भी संभावित बाढ़ की विभीषिका नज़र आने लगी है। ऐसे में जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो वर्चुअल रैली निकालकर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। विपक्ष भी कहीं ना कहीं तैयारी में है। तो कोरोना आपदा और बाढ़ की विभीषिका के बीच पूरे बिहार को चुनावी माहौल में ढकेल देना कितना सही और कितना गलत मानते हैं? देखिए, आपने तो 2 बड़ी बातें बहुत ही सहज तरीके से की। बहुत बड़ी बात है। कोरोना का मामला आप देख लीजिए, तो ये तो पूरे इंटरनेशनल रूप से है, और कोरोना में जितनी भ्रष्टाचार, जितनी पैसों की दोहन और जितना पैसों की बर्बादी
भारत सरकार द्वारा हुई है। आपको बता दें चैनल के माध्यम से, वर्ल्ड बैंक से उन्होंने कर्जा लिया 5 अरब डॉलर, कहां गया पता नहीं है। पीएम केयर फंड में इतने पैसे आए, कहां गए पता नहीं है। और न तो प्रधानमंत्री जी, माननीय सम्मानित प्रधानमंत्री जी इसका जवाब देने के लिए तैयार भी हो रहे हैं। कोई जवाब नहीं देना है, न देश को देना है, न जनता को देना है। और ठीक उसका फोटोकॉपी बिहार सरकार। अब बिहार सरकार डबल इंजन की सरकार, वो भी मान ली है कि जो पैसा आएगा केंद्र के द्वारा उसको हमको न बताना है, न देना है, न कुछ करना है। आपको याद होगा, चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, आपको जनता को याद दिलाना चाहता हूं कि यही सुशील मोदी थे जिन्होंने एक लाइन से न कर दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है कि हम लेबर को, कामगारों को दिल्ली, पंजाब, राजस्थान से वापस बुलाएं, नहीं है पैसा। लेकिन जब दबाव बढ़ा, लेकिन जब यही सुशील मोदी, यही नीतीश कुमार अंत में लाने के लिए तैयार हुए, तो भाई जब ये लाने के लिए तैयार हुए तब कहां से पैसा आया? फिर जब ला रहे हैं तो फिर उसके साथ राजनीति कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उस तमाम उद्योग धंधे को हम बिहार में सजा देंगे, बिहार में लगा देंगे, उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो काम आप 2 महीना में करना चाहते हैं, पिछले 15 वर्षों में आपने क्यों नहीं किया? जरा जनता जवाब चाहती है। जो काम आप 2 वर्षों में करके दिखा देना चाहते हैं कि एक भी कामगार हमारा बाहर नहीं जाए, तो 15 सालों में आपने क्या किया? इसलिए कि आप अभी भी राजनीति कर रहे हैं, आप अभी भी जनता को ठग रहे हैं। और दूसरी बात महोदय, बिहार में बाढ़ आने की आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि बिहार में बाढ़ जो आती है ना, वो साजिश के तहत लाई जाती है। आप समझौता, भारत सरकार समझौता करता है, कोई भी सरकार समझौता किया, भारत सरकार समझौता करता है बांग्लादेश से, भारत सरकार समझौता करता है नेपाल देश से, और दोनों के समझौते में खमियाजा हम बिहार वासियों को भुगतना पड़ेगा। क्यों भाई? आप इसके एवज में बिहार को क्या दे रहे हैं? और जब दे रहे हैं तो वो जनता को पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है? आप बिहार को कटोरा बना दिए, सीमांचल को कटोरा बना दिए। जो पानी आता है निचली जगह पर आकर फंस जाता है। माने गंद को गिराने की, बेकार पानी को गिराने की तो जगह बिहार नहीं है ना। आपने बिहार को 2 भाग में बांट दिया, क्रीम को झारखंड में भेज दिया, खान खनन को, कोयला को, अबरक को, सबको भेज दिया झारखंड में। आपने बिहार में बचा क्या? इसके बावजूद अगर हम लोग कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, और आपने एक सिरे से इनकार कर दिया। इसके बावजूद हम लोग कह रहे हैं कि पटना यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलना चाहिए, एक सिरे से आपने इनकार कर दिया। तो आप तो बिहार के प्रति शोषण की भावना, बिहार के लोगों के प्रति दुर्भावना तमाम, आज भी पेपर में आया है कि माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, आप राजस्थान के प्रवासी लोग हैं। आपका क्या है? प्रधानमंत्री झोला उठा कर चले जाएंगे, आप यहां से बैग उठाकर राजस्थान चले जाएंगे, बिहार वासियों को अपनी हालत पर छोड़ देंगे। इसलिए तमाम बिहार वासियों को बताना चाहता हूं, देख लीजिए इस बार दोनों पार्टी की स्थिति क्या है। बिहार बाढ़ के नाम पर ठग रहे हैं, कोरोना के नाम पर ठग रहे हैं, और तमाम योजनाएं जो आनी चाहिए नहीं मिल रही है। और विशेष राज्य का दर्जा जो हर हाल में बिहार के लोगों का अधिकार है, उस पर तो आप चर्चा ही नहीं कर पा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं पैकेज के नाम पर। 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़, 90 हजार करोड़, ये मजाक नहीं तो और क्या है? इसके बाद भी आप बोलते हैं, जो व्यक्ति ये कहे कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा का साथ नहीं पकड़ेंगे, वो भाजपा को साथ पकड़ लिए हैं। आपको जनादेश तो इसके लिए मिला नहीं था, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक है, फिर भी हम लोग मान के चल रहे हैं कि आप हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री हैं, आप हमारे सम्मानित उप मुख्यमंत्री हैं, मान लेते हैं हम लोग। तो करके दिखाइए ना, करके दिखाइए, जनता को विश्वास तो दिलाइए कि हम मुख्यमंत्री हैं। लेकिन नहीं है, कोरोना के नाम पर हो चाहे बाढ़ के नाम पर हो, अगर इस अवधि में अगर चुनाव की घोषणा होती है तो इसका मतलब है कि अभी तक आपने जो किया वह विशुद्ध रूप से राजनीति किया, और अब भी आप राजनीति कर रहे हैं अगर चुनाव हो जाता है तो। जी, आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। मेरा नाम राजेश गुरनानी, बिहार प्रदेश अध्यक्ष, असंगठित कामगार कांग्रेस। धन्यवाद आपका KTN न्यूज कटिहार से रूबरू होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।